उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के आप सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत स्वागत है डीपीआईएस में, देवप्रयागम आईएएस मित्रों। और जो कुछ हुआ उसके होने के बाद आप अपने लक्ष्य की ओर आ गए, बहुत बड़ी उपलब्धि रही। और अब आपको क्या करना है, अगले 30 दिन आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि पिछले 10 दिन का जो लॉस है उसको कैसे हम गेन करें, उसको आपको गेन भी करना है। और क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। प्रीलिम्स आपका 22 दिसंबर को डिसाइड हो चुका है। लोक सेवा आयोग ने बहुत बड़ा निर्णय ले ही लिया है कि हम प्रारंभिक परीक्षा जो 7-8 दिसंबर को थी वो 22 दिसंबर को होगी, एक दिन में होगी, ये डिसाइड हो चुका है। आप जानते हैं आपके साथ जो है सभी के साथ पास जो है उसका विज्ञप्ति आ ही चुकी है। अब आते हैं, बताते हैं। देखिए, लोक सेवा आयोग ने इतना बड़ा निर्णय क्यों लिया? इसलिए लिया, ये भी कयादत चल रही थी कि हाँ 25 में लिया जाए, लेकिन नहीं, इससे सत्र शून्य हो जाता। किसी भी रिक्रूटमेंट एजेंसी के सत्र शून्य हो जाने के ऊपर उसके ऊपर एक बड़ा लग जाता है। इसलिए सत्र को शून्य होने से बचाने के लिए आयोग ने छात्रों के हित में ये बहुत बड़ा फैसला लिया, जो बहुत उचित है। और इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। देर आए लेकिन दुरुस्त आए। यही अगर पहले ले लिए होते तो इतना कुछ ना करना पड़ता। तो अब आपकी 22 दिसंबर की डेट फिक्स हो गई है। अब इस 22 दिसंबर में यानी अगले अगले लगभग 35 दिन मान करके चलिए, लेकिन उसको आप 30 दिन ही माने। वो 5 दिन आपको जो लॉस हुआ है ना, उस 5 दिन के लॉस को आपको गेन में बदलना है। ठीक है, उसको प्रॉफिट में बदलना है। तो इसलिए उस 5 दिन को तो आप प्रॉफिट में लेकर के चलिए। अब इस 22 दिसंबर की पूरी स्ट्रेटजी आप जो अब तक साल भर से पढ़ते आ रहे हैं, देखिए आपका पेपर बन चुका है, पेपर बना ही हुआ है। इसलिए आप अक्टूबर तक करंट अफेयर्स पढ़िए। आपके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको मिस नहीं होने देना है। तो 22 दिसंबर के 22 दिसंबर के इस प्रीलिम्स के लिए आपको अक्टूबर तक की आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, ये आपको ध्यान देना है। देखिए, इसका अभी तो फिलहाल इसको भूल ही जाइए, लेकिन इसका मेंस आपको देना है। मेंस आपको देना है। ये मेंस आपका जाकर के अप्रैल में पड़ेगा, क्योंकि लगभग 60 दिनों के बाद ये अपना परिणाम भी दे देंगे, जल्दी परिणाम भी दे देंगे, क्योंकि इनको जल्दी से जल्दी पूरा करवाना। तो मार्च और अप्रैल, इन दोनों महीनों में हो सकता है मार्च के लास्ट में या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक मेंस करवा लिया जाए। मेंस करवा लेते हैं, उसके बाद फिर इंटरव्यू होगा और फिर प्रीलिम्स 2025 की भी शुरुआत हो जाएगी। तो 25 को ये यूपीपीसीएस 2025 को भी ये मई तक ले लेंगे, मई तक ले लेंगे और फिर इनका सत्र बराबर हो जाएगा। तो अपने सत्र को मेंटेन कर लेंगे, नहीं 2025 में दोनों एग्जाम पूरा करवा लेंगे, 2024 का भी पूरा करवा लेंगे, 2025 का भी पूरा करवा लेंगे। बस यही है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई ऐसी जो है परेशानी ना आने पाए और कोई ऐसा गलत निर्णय ना लेने पाए जो गलत निर्णय पिछले दिनों में लिए गए। तो ये सब कुछ रहा तो समझ लीजिए कि आपका सत्र 2025 तक फिर से मेंटेन हो जाएगा। हालांकि ये सारे निर्णय आयोग को बहुत ही सोच समझ करके और छात्रों के हित को ध्यान में रख करके लिया जाना चाहिए, और लेते भी रहे हैं। पिछले वर्षों में, विगत वर्षों में भी लोग लेते भी रहे हैं। तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपके लिए, आप जानते हैं कि लगातार आपको विभिन्न स्रोतों से जानकारियां भी मिल रही हैं कि सीटों की संख्या पर्याप्त है। इसलिए सीटों की संख्या पर्याप्त है, आपको फिर भी 900 प्लस की जो सीटें हैं, इन सीटों को तो ध्यान में रखना ही रखना है। आपको प्रीलिम्स किसी भी तरीके से उसके साथ कोई रिस्क नहीं होना चाहिए। इसलिए उस रिस्क फैक्टर को बिल्कुल दरकिनार किए रहिए और 900 के टारगेट को ध्यान रखे रहिए। और टारगेट आपको वही रखना है 100 प्लस। 100 प्लस का जब टारगेट रखें तब तो जाकर के आप 90, 85, 90 के आसपास आप सिमट जाएंगे। तो इसलिए टारगेट आपका क्या होना चाहिए, 100 प्लस का होना चाहिए। अगले 30 दिनों में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उस पर भी हम चर्चा करने चल रहे हैं और शुरुआत भी कर दे रहे हैं। आपका फास्ट रिवीजन शुरुआत कर दे रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेटजिक तरीके से आपके साथ पूरा खेल परिदृश्य लेकर के आ रहे हैं। लेकिन सभी के लिए आप डीपीआईएस के साथ जुड़े रहें। डीपीआईएस से जुड़े रहेंगे तो आपको डीपीआईएस यूट्यूब चैनल पर ही ये सारी चीजें आपको मिल रही, सारे आंकड़े आपको एनालिसिस करके ट्रिकी आधार पर आपको सारे आंकड़े दे रहा हूं, जिससे कि इसको आसान करने में भी, याद करने में भी आपकी आसानी बनी रहेगी। वो भी आपका मिल जाएगा। 900 प्लस सीटें हैं, ये आपके लिए बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, समझ लीजिए। इस अपॉर्चुनिटी को आपको क्रैश करना है, हर हालत में इसको आपको गेन करना है। 900 सीटों में से एक एक सीटें आपकी सुनिश्चित होनी है। मार्च अप्रैल ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा आपके मेंस के लिए। इसलिए टारगेट जो है मार्च अप्रैल को तो रखना ही है, लेकिन इससे पूरी तरीके से फोकस होना है किस पर, 22 दिसंबर के प्रीलिम्स पर फोकस होना है। 22 दिसंबर
प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले तो आपने जो आपके स्ट्रेटेजिक सब्जेक्ट हैं, जो जीएस के सभी 6 पोर्शन उनको आप स्ट्रांग कर लें और पूरा फुल रिवीजन कर लें, जो कि कई बार हो चुका है। आपको तो अब इंतजार है कि जल्दी से परीक्षा हो जाए। और करंट अफेयर्स पर इस समय बिल्कुल फोकस हो जाना है आपको। 30 दिनों की क्या स्ट्रेटजी होगी, आज हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान आ करके और चला जा रहा है समीक्षा अधिकारी पर। बिल्कुल भूल जाइए इसको। ऐसे स्टूडेंट जो समीक्षा अधिकारी का फॉर्म भी भरे हैं और पीसीएस का भरे हैं, उन्हें अब पूरी तरीके से फोकस होना है यूपी पीसीएस पर। समीक्षा अधिकारी अभी भूल जाइए। और जो समीक्षा अधिकारी का ही केवल फॉर्म भरे, पीसीएस का फॉर्म नहीं भरे हैं, वो उसके लिए पढ़ाई करते रहें, क्योंकि ये अब आपका गया मार्च में। ये मार्च में होगा। मार्च 2025 में कमीशन जरूर करवा लेगा इसको। 100% मार्च के सेकंड वीक तक इसको करवा लेना है इसे। तो फिलहाल उसको भूल जाइए। अब समिति का गठन किया गया है। समिति अगर यूपी पीसीएस बहुत बेहतरीन तरीके से ये सफल हो जाता है, तो इसको भी एक दिन में करवाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। इसको भी एक दिन में करवा लेंगे। यद्यप छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी इसको करवा लेंगे। फिलहाल के लिए तो अभी आपको आरओ समीक्षा अधिकारी को पूरी तरीके से भूल जाना है। बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना। पूरा ध्यान आपको कहाँ देना है? यूपी पीसीएस पर ध्यान देना है। इसके बारे में जो भी निर्णय लिया जाएगा, छात्रों के हित में होगा, क्योंकि छात्रों की ताकत का उन्हें अंदाजा हो गया है। अगर कुछ ऐसा वैसा निर्णय लिया, तो फिर लोक सेवा आयोग को लोग पहुंचना शुरू कर देंगे। इसलिए ऐसा कोई गलत निर्णय अब नहीं होगा, इतना तो गारंटी ली जा सकती है। हालांकि आयोग है, कुछ भी कर ले, लेकिन अब समीक्षा अधिकारी की परीक्षा भी एक दिन में करवाई जा सकती है। अगर यूपी पीसीएस की परीक्षा पूरी तरीके से सफल हुई, उसी के आधार पर उसको भी सफल करवा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आपके पास अब बिल्कुल समय नहीं। 2024 तो जिस तरीके से आपका खाली गया है, 2025 आपका पूरी तरीके से भरा रहेगा, क्योंकि जैसे ही आप यूपी पीसीएस देंगे, इसके मेंस के लिए लगेंगे, उधर आप समीक्षा अधिकारी देंगे, फिर आपका 2025 का प्रीलिम्स आ जाएगा, फिर आपका 2025 का मेंस आ जाएगा और 2024 का इंटरव्यू आ जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या की हैं, आपको बिल्कुल व्यवस्थित कर दी हैं। और बस किसी की बुरी नजर न लगे और ऊपर वाले की कृपा बनी रहे। आप अपने मनोबल को हाई बनाए रखिए, अपने प्रेरणा को भी हाई बनाए रखें। बस यही है कि आत्मबल के साथ और पूरी तरीके से इस परीक्षा को आपको क्रैक करना है। बिल्कुल इस पर लगिए। और अब आपकी जो स्ट्रेटजी क्या होगी, करंट अफेयर्स की स्ट्रेटजी पर आपको क्या करना है, पूरी तरीके से फोकस कर देना है, क्योंकि इसी के माध्यम से आप क्या करेंगे, आप गेन करेंगे। आप देखिए, इस बीच और भी कई परीक्षाएं आ जाएंगी। अब आप देखिए, अभी आयोग अपना कैलेंडर भी दे देगा। सारी चीजें व्यवस्थित हैं, दिसंबर में कैलेंडर भी दे देगा। जैसे ही आप देखेंगे, अभी कई परीक्षाएं और भी आ जाएंगी जो आपको प्रभावित कर सकती है। जैसे एक बड़ी परीक्षा आपकी आ गई है, जैसे आप लोगों के लिए खैर नहीं है, जैसे इसका सहायक कुल सचिव की परीक्षा है, उसको भी फरवरी में करवाने का इनका विचार चल रहा है। तो अगर उसको करवा लेते हैं, उसके बाद फिर आपकी बीओ की आ रही है, खंड शिक्षा अधिकारी की भी, एलटी ग्रेड पीओ, ठीक है। ये सारी परीक्षाएं इनके कैलेंडर में हैं और इसका भी जल्दी विज्ञापन कर देंगे। ऐसा नहीं, आयोग के पास अपने पीसीएस और समीक्षा अधिकारी के अलावा भी कुछ और जो फुटकर परीक्षाएं हैं, वो भी इनके खाते में आ चुकी हैं और ये भी जल्दी से जल्दी इसका विज्ञापन करेंगे। तो कुल मिलाकर के आपको 2025 में ढेर सारी सौगात मिल रही है। इसलिए पूरी तरीके से कंसंट्रेट होकर के और आपको अपनी स्ट्रेटजी पर लगे रहना है। करंट अफेयर्स आपको ध्यान दीजिएगा कि मूल रूप से तो आप जनवरी 2025 से लेकर के और अक्टूबर 2024 तक, जनवरी 2024 से लेकर के अक्टूबर 2024 तक आपको फोकस करना है। यही आपका केंद्र बिंदु होना चाहिए और इसी 10 महीने की समसामयिकी को आप स्ट्रेटेजिक तरीके से लेकर के चले। जितना भी हो सके आप इनके एमसीक्यू को देखें और टॉपिक वाइज आप इसका अध्ययन करना शुरू करें। टॉपिक वाइज अगर लेंगे, आपने कई तरीके से इसको आपने पढ़ लिया, लेकिन टॉपिक वाइज आपके लिए जो है थोड़ा सा अच्छा पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि अपने आप में कोई भी एक पत्रिका पूरी नहीं है। दृष्टि को भी आप देखें तो दृष्टि भी इस बार बहुत ज्यादा अपने आप में पूरी नहीं है, उसमें बहुत सी चीजें छुटी हुई हैं।
तो कोई भी पत्रिका पूरी नहीं, आपको 1-2 पत्रिका का सहारा लेना होगा जो आप पढ़ चुके हैं और उसको 1-2 बार आप वो लेकर के इस अक्टूबर तक आप कवर कर लें, क्योंकि अक्टूबर तक का अगर आपको कवर करना है तो आपको जो दिसंबर की जो मैगज़ीन है उनको आप लेकर के उसको कवर कर लीजिए। तो टॉपिक वाइज़ में आपके लिए कुछ चीज़ें तो बड़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे हम आपको बताने चल रहे हैं खेल समसामयिकी। खेल समसामयिकी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल सेट है कि यहाँ से कुछ क्वेश्चन आएँगे ही आएँगे, बिल्कुल 100%। तो खेल समसामयिकी हो गया। खेल समसामयिकी को आप देख लिए। आप जो है सम्मेलन, जितने भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हैं, अब यहाँ पर भी खेल समसामयिकी में जितने भी आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जितने भी हैं प्रतिस्पर्धाएं हैं, उनको सबको आप देख लें और उसी के आधार पर हम आपको लेकर के चल रहे हैं। जैसे प्रमुख जो आयोजन है, जो ओलंपिक आयोजन है, आपके जो क्रिकेट के आयोजन है, जो आपके ग्रैंड स्लैम है, तो इन सभी को लेकर के और आप एक स्ट्रेटेजिक तरीके से इसको लेकर के चले, निश्चित रूप से आपसे यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आप यहाँ पर प्राप्त कर लेंगे। ठीक है? कैसे प्राप्त करेंगे? इनको भी हम बताते हैं। सम्मेलन आपके हो गए और आपके पुरस्कार हो गए। पुरस्कार समसामयिकी हो गई। आप बजट, बजट में आपको बजट आप यूपी का बजट आप पूरा देख लें। यूपी के बजट के साथ-साथ आप भारत का बजट, ठीक है, जो संघीय बजट है। अब भारत का जब बजट देखेंगे, संघीय बजट देखेंगे तो यहाँ पर आपको दोनों देखना है। आप अंतरिम बजट भी एक बार देख लें, अंतरिम बजट से भी और पूर्ण बजट से भी, दोनों से प्रश्न यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, तो अंतरिम बजट और पूर्ण बजट दोनों से यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। इन दोनों को क्या करना है, आपको अपने ध्यान में रखना है। ठीक है, इन सभी तरीके, तो बजट से भी पूरी संभावना है कि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन तो आपका रहना ही रहना है। 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। बजट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देखना है। सम्मेलन और पुरस्कार हम इस पर क्रमबद्ध तरीके से एमसीक्यू आधारित लेकर के चल रहे हैं। इसको आप ज़रूर हमारे इससे से जुड़िए और मुश्किल से 15 दिन में हम इसको पूरा कवर करवा दे रहे हैं। पूरे करंट अफेयर्स को जनवरी से लेकर के और अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स हैं उसको पूरा करवा देंगे। इसके लिए आपको डीपीआईएस के साथ जुड़ जाना है, डीपीआईएस कम्युनिटी के साथ। इसको आप सब्सक्राइब कर लें। डीपीआईएस को आपने सब्सक्राइब वैसे भी कर लिया है, लेकिन डीपीआईएस को आप सब्सक्राइब करके और क्या कर सकते हैं, इसको पूरे टॉपिक वाइज खेल समसामयिकों को आप एमसीक्यू आधारित लेकर के आगे लेकर के चल सकते हैं। तो एमसीक्यू आधारित ये पूरा समझ लीजिए कि आपके लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा और आप एक बार सुन लेंगे, समझ लेंगे, ट्रिक बना लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये पूरा आपका हो गया, खेल समसामयिकी हो गया, सम्मेलन पुरस्कार हो गया, बजट हो गया, इनको आप लेकर के चलें। उसके बाद फिर आप आ जाएं वैज्ञानिक। देखिए यहाँ से भी जो वैज्ञानिक परिदृश्य है, देखिए पुरस्कार तो इस बार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे अभी आपके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों पुरस्कार, साहित्यिक पुरस्कार, खेल पुरस्कार, ठीक है, ये सारे पुरस्कार आपके आ जा रहे हैं और इसमें आपका अभी जो नोबेल प्राइज भी आ चुका है, नोबेल पुरस्कार भी आपका होगा। सारे पुरस्कार आपके इसमें आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उस समय तक जब ये आया है तो पेपर आपका बन रहा था और बन भी गया था पेपर आपका, पहले से भी कुछ बन गया था। जो भी सेट है, आप जानते हैं कि अब 4 सेट बन गया है। 4 सेट में कौन-सा सेट उठा करके दे देंगे, 3 सेट तो इनके पहले से बने हुए थे, 1 सेट इन्होंने फिर बनवा दिया। जो नई स्कीम आई है, जो नया प्लान आया है सरकार का, उसके तहत इन्होंने जो है अब 4 सेट बनाएँगे, तो 4 सेट में कौन-सा सेट आपको दे दें। नया वाला सेट भी दे सकते हैं, पुराना वाला सेट भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पेपर में कहाँ तक आ जाए और ये जो है, ये अक्टूबर तक आपका क्या है, सबसे सेफ है। अक्टूबर तक आपका सबसे सेफ है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। अक्टूबर तक की समसामयिकी आपकी तैयार होनी चाहिए। अगर आपका मन नहीं मानता है तो आप ज़रूर 4-5 नवंबर तक का भी देख लें, लेकिन अक्टूबर आपके लिए क्या है, सबसे सेफ है। ठीक है? तो वैज्ञानिक में आपका जैसे सैटेलाइट है, इस समय आपका सबसे इम्पोर्टेंट चल रहा है। आप देख रहे हैं कि इस समय जो उपग्रहों का जो प्रक्षेपण किया जा रहा है, वहां से वैसे आयोग का पहले बहुत सेट क्वेश्चन होता था कि हर साल एक क्वेश्चन, पहले पुराने उसमें एक क्वेश्चन उपग्रहों से आ जाता था, फैक्चुअल आता था, लेकिन इस बार से कम हो गए हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा। आप वैज्ञानिक परिदृश्य में विशेष तौर पर आप सैटेलाइट देख लीजिए। आपको यहाँ पर देख लेना है यूपी,
यूपी का जो करंट अफेयर्स है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी का करंट अफेयर्स लगभग 4-5 क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे। देखिए, अगर इस पूरे करंट अफेयर्स को आप देखते हैं तो इस पूरे करंट अफेयर्स जो आपका होगा, यहाँ से लगभग आपके 20 से 30 क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। तो 20 से 30 प्रश्न पर आपको कैप्चर करना है। 20 से 30 प्रश्न को आप कैसे कैप्चर करें, इस पर आपको ध्यान देना है। इसलिए अगले 30 दिनों की समसामयिकी, अगले 30 दिनों की स्ट्रेटजी में समसामयिकी का एक बहुत बड़ा रोल है और उसी पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। लेकिन उसके साथ-साथ आप क्या करें, आप सभी जो टॉपिक है उस टॉपिक को आप पढ़ते रहें और पढ़ करके उसका जो विगत सालों के प्रश्न उनको भी एक बार देखते रहें और वो कंटेंट आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से यूपी पीसीएस 2024 आपके हाथ में हो सकता है। तो उसी ऊर्जा को आपको यहाँ पर फिर से एक बार लगा देना है, जिस ऊर्जा को भी आप प्रदर्शित किए, उस अपार ऊर्जा के साथ आप इस पर लग जाएँ। आप लोगों में से ही मेंस और इंटरव्यू देंगे और सफलता अर्जित करेंगे और आप लोग ही बनेंगे क्या? टॉपर्स बनेंगे। इसलिए टॉपर्स की श्रेणी में आना है, सबसे पहले आप क्रैक कीजिए यूपी पीसीएस 2024 प्रीलिम्स और डीपीआईएस के साथ। डीपीआईएस आपको इस रूप में पूरा करंट अफेयर्स का एक स्ट्रेटेजिक तरीके से आपको दे रहे हैं हम, जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक। तो आइए अभी ज्वाइन कीजिए डीपीआईएस यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको निःशुल्क रूप में निःशुल्क आपको सारी स्टडी मटेरियल आपको इस रूप में मिल रहा है। तो मित्रों, अगली क्लास से कंटिन्यू आपको क्लासेस देने जा रहे हैं। आइए और इस कंटिन्यू क्लास के साथ आप जुड़िए। तो बस अपनी ऊर्जा को आप बनाए रखिए। बिल्कुल ध्यान देना है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 22 दिसंबर को ध्यान देना है। उसके बाद फिर मेंस, इंटरव्यू तो बाद में आता रहेगा और समीक्षा अधिकारी तो अभी आप भूले ही रहिए। बिल्कुल दिमाग में मत आने दीजिए क्या होगा, कैसे होगा। जो होगा सो फिर देख लिया जाएगा। तो इसलिए पूरा ध्यान आपको केंद्रित करना है, अपनी पूरी ऊर्जा को केंद्रित करना है यूपी पीसीएस 2024 को। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्या, 900 प्लस सीटें। इसको ध्यान रखिएगा, सामने लिख लीजिए, जिससे आपको मोटिवेशन मिलता रहे। आप इसी पर लक्ष्य यही होना चाहिए, आंख यही होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आप शब्द वेधी बांट जरूर भेजिए। इसी के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं, लगे रहिए 22 दिसंबर के लिए। ढेर सारी शुभकामनाएं, सहयोग और समर्पण आपके साथ बना रहेगा।